प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में और आर्य सभ्यता के बारे में। इससे पहले साथियों मैंने हड़प्पा सभ्यता को आपको बताया था। अब बात करते हैं वैदिक काल और आर्य सभ्यता के बारे में। साथियों सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन काल की। जो प्राचीन काल था सबसे पहले कौन सा काल आया था? पाषाण काल, जिसमें पत्थर के उपकरणों का उपयोग किया जाता था। वहीं उसके बाद जहाँ की इस काल के लोग शिकार और खाना बदोश होते थे, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। वहीं उसके बाद आता है साथियों ताम्रपाषाण काल, जो कि ग्रामीण लोग होते थे और इस समय तांबा और पाषाण यानी कि तांबे के और पत्थर के उपकरण में प्रयोग किए जाते थे। वहीं ग्रामीण संस्कृति के लोग होते थे। इसके बाद आती है साथियों हड़प्पा सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें तांबा कांसा का प्रयोग किया जाता था। वहीं नगरीय सभ्यता थी, व्यापार और साथियों उद्योग, कृषि और पशुपालन ये करते थे। अब इसके बाद धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का पतन होता चला गया और कौन सी सभ्यता आती है साथियों? आर्य सभ्यता आती है। और जो आर्य सभ्यता के लोग थे वो ग्रामीण लोग थे और इसको वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी है। अब बात करेंगे जो वैदिक काल था साथियों, वो दो भागों में बटा हुआ था। पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड था साथियों 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। और ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। इस बात को याद रखेंगे। अब साथियों जो ऋग्वैदिक काल था उसका जो साहित्यिक स्रोत था ऋग्वेद था, जिसमें ऋग्वैदिक आर्यों की जानकारी मिलती है। और कि एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद था, जिसका ईरानी धर्म ग्रंथ जैव अवेस्ता इसके समकालीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद का। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल की बात करूँ तो साहित्यिक स्रोत था इनका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें साथियों ब्राह्मण ग्रंथ भी थे, आरण्यक भी थे और उपनिषद आदि थे साथियों। इस वीडियो में मैंने वैदिक काल की डिटेल में चर्चा नहीं की है साथियों। अब इसी प्रकार की अन्य वीडियोज लेके आता रहूँगा। एक ब्रीफ नॉलेज है, इसको आप याद रखना। इससे आगे फिर लेके आऊँगा साथियों। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।